ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डायलॉग लिखना है। और उसके लिए हमने देखो यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट का भी पता देख लिया है। हमने यहाँ पे क्या करना है, अब लिखना है कि हमारे पास जो फ़ोल्डर ब्राउज़ होता है, यानी जब हमारे पास कोई फ़ोल्डर ओपन करते हैं तो वो किस तरह से ऐड होता है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये ये हमारे पास फ़ोल्डर आ गया। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है फ़ोल्डर के बाद हमने फ़ाइल भी देखनी है कि अगर जैसे हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करते हैं, ब्राउज़ करते हैं फ़ाइल को, तो हमारे पास उस फाइल का यहाँ पे सारा नाम भी आ जाए और कौन सी फ़ाइल हमने सेंड करनी है या हमने सेलेक्ट किया है उसका भी पता चल जाए। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, दो बटन भी चाहिए। ये बटन, ये वन और ये बटन टू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फोल्डर। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, और जहाँ पे हमारे पास जो इसका बैक एंड वाला कोड है वो आ जाता है। अब हमने क्या करना है, हम पहले ये देखना है कि इस बटन के ऊपर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोल्डर ब्रोज। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स का फोल्डर ब्रोज है, क्या हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अगर यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या, फर्स्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, उसके बाद इसको डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोल्डर डायलॉग बॉक्स वन इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम, न्यू फोल्डर डायलॉग बॉक्स डायलॉग, और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे फोल्डर डायलॉग बॉक्स वन डॉट शो डायलॉग इज इक्वल टू किस चीज़ क्या आएगा बेटा, सिस्टम डॉट कौन किसके ऊपर, जो हमारे पास सिस्टम है उसकी विंडो से ऊपर कौन सा है हमारे पास, फॉर्म है। ये फॉर्म डॉट डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, सबका कोड सेम है, सिर्फ नेम का फ़र्क है। जो हमने पहले किया है उनका भी कोड यही है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अब
हम पे डिपेंड करते हैं, हम लेबल 1 पे ये रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं या हमने लेबल 2 पे के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि इनका सेपरेट रिज़ल्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेबल एक और ऐड करना पड़ेगा। ये लेबल, फिर इसका नाम, ये मेरे पास लेबल, ये यहाँ पे हमारे पास है फाइल। अब यहाँ पे इसका नेम देखना पड़ेगा, आई थिंक 3 होगा, लेबल 3 लेबल, ये लेबल 3 डॉट टेक्स्ट फोल्डर डायलॉग। अब जो हमने फोल्डर को ओपन किया ना, ये उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उस फोल्डर का पाथ दे दिया है। ठीक है, फोल्डर ब्राउज मतलब जो हमने फोल्डर को ब्राउज किया है, ये क्या करेगा, ये उसका पाथ दे दिया है। अब इसकी कोडिंग समझते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास एक नेम है, फोल्डर ब्राउज़र डायलॉग 1। ये हमारे पास नेम है, किस चीज़ का नेम है, जो हमने यहाँ पर ये वाला डायलॉग ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ठीक है, ये उसका नेम है। अब उसके बाद इज़ इक्वल टू डॉट, इज़ इक्वल टू का मतलब है कि हमारे पास इस ये और ये वाला इसके जो साथ है, यानी न्यू फोल्डर ब्राउज डायलॉग, ये हमारे पास एक फंक्शन है बेटा। हमने कहा है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है ना, ये वाला, वो क्या है, वो इस फंक्शन के हमारे पास ये वेरिएबल के बराबर है। मतलब जब हम ये नाम यूज़ करेंगे तो हम क्या करते हैं, वो इसके इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट यानी क्लास के अंदर स्टूडेंट होता है, अब टीचर क्या करता है, वो नेम से भी बुलाता है और रूल नंबर से भी बुलाता है। तो इसके अंदर भी बेटा भी ये होता है कि जो हमारे पास रूल नंबर है ऐसा समझ लो, वो हमारे पास ऐसे वेरिएबल है जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वाला भी उसी तरह से है, मतलब ये जो हमारे पास नेम है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे अब आती है एक कंडीशन कि इफ़ अगर हमारे पास फोल्डर डायलॉग डॉट 1 डॉट शो डायलॉग, मतलब जब हमारे पास ये इसका जो हमारे पास ये फोल्डर डायलॉग है, जब ये शो करेगा, अब शो किसके ऊपर करेगा, सिस्टम, जो हमारे पास सिस्टम है, डॉट मतलब उसकी जो विंडो है, और उसके ऊपर ये जो हमारे पास फॉर्म है। अब फॉर्म के बाद हमारे पास क्या है, डायलॉग रिजल्ट। जब हम देखो इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्म है, उसके ऊपर हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये उसके हमारे पास क्या आएगा, डायलॉग आ जाएगा, यानी ब्राउज़र डायलॉग 1 आएगा, ये उसका रिज़ल्ट है। अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है ना, अब रिज़ल्ट का क्या मतलब है, यानी जब हम इसको क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे जो भी फोल्डर होगा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिज़ल्ट करने के बाद ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। जब हम ओके करेंगे, ये हमने ओके कर दिया, तब उसने क्या किया, यहाँ पे पूरी जो हमारे पास पाथ है यानी फोल्डर है, वो हमें दिखा दिया है। किस तरह से, अब देखें यहाँ पर जब हम रिज़ल्ट को ओके करेंगे, यानी ओके कर दिया हमने, अब ओके करने के बाद जब हमारे पास है लेबल 3 डॉट टेक्स्ट, मतलब जो हमारे पास ये वाला है ना, ये लेबल, इसका नाम है 3, यानी लेबल ये 3 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 4 है। अब हमने क्या कहा कि जो हमारे पास लेबल 3 है, लेबल 3 ये है, अगर आप लेबल 2 करें या 1 करें, जिस लेबल में भी आप सिलेक्ट करेंगे, तो वो क्या करेगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो उसी लेबल में दिखाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इसका
चेंज कर दे, तो मैं कहता हूँ ये लेबल 2 के अंदर जो हमारे पास लेबल 2 का टेक्स्ट है ना, तो ये मेरे पास जो रिजल्ट है ना वो ये वाला वहाँ पे शो करे। आप देखिए अब देखिए ये हमारे पास लेबल 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अब लेबल 2 का टेक्स्ट तो पता चल गया। अब यहाँ पे इस कोड को समझते हैं कि ये हमारे पास फोल्डर बरोज डॉट, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऐसे समझ लो ये वाला है, ये जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, ये फंक्शन डॉट सिलेक्ट पाथ, सिलेक्टेड पाथ, मतलब जो हमारे पास जो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पाथ को सिलेक्ट करूँगा वो क्या होगा, जो मेरे पास मतलब लेबल डॉट टेक्स्ट है, जो भी मैं लेबल 1 है तो लेबल 1 के अंदर आएगा टेक्स्ट, लेबल 2 है तो लेबल 2 के अंदर जो भी हमारे पास लेबल है। अब देखो ये यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास है सिलेक्टेड पाथ, ये वाला ऐसा समझ लो, ये हमारे पास मैंने पाथ सिलेक्ट कर लिया। जब मैं इसको ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो तब उसने क्या किया, जितना भी हमारे पास पाथ सिलेक्टेड है वो क्या कर देगा, लेबल कौन से का, ये देखिए ये लेबल 2 के अंदर, ये हमारे पास लेबल 2 के अंदर है, मतलब जो भी हमारे पास पाथ होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, लेबल 2 के अंदर। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है बेटा वो मुझे बताएं, इस पूरे कोड के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओके है, कोई एक वर्ड है तो वो मुझे बताएं। ओके है बेटा। अब देखें जब दूसरा हमारे पास है ये, जी बेटा ये थ्योरी के अंदर ही लिखना है। जब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना, कि देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, ये ठीक है। अब अगर कलर वाला आएगा तो जो अब इसका कलर वाला कोड है मैंने समझाया था वो लिखना है, यानी पहले थ्योरेटिकल ये नोट्स में भी मैंने सेंड कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर फ़ॉन्ट का आएगा तो फ़ॉन्ट के अंदर लिखना है, अगर यहाँ पे हमारे पास फोल्डर ब्राउज का आएगा तो फोल्डर ब्राउज के अंदर लिखना है, अगर हमारे पास फाइल आएगी तो फाइल के अंदर लिखना है। हाँ अब देखो अब आते हैं हम फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर भी वही आएगा जहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है फाइल, पहले ये देख लेना है कौन सा वाला है, ओपन फाइल, नहीं ये बेटा ये तो बटन का है ना, ये बटन का है, ये जो कोड है ना ये बटन का है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है ओपन फाइल डायलॉग डॉट सॉरी इज इक्वल टू न्यू, मतलब हम फंक्शन बना रहे हैं ओपन फाइल,